जब इस पर सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था, मीन्स जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास 1500 साल पहले थी। 1 जनवरी 2017 को भूटान की महारानी के 3 साल के बच्चे नालंदा घूमने आए थे। दैट बॉय वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बिफोर एक्सप्लेनेशंस ऑफ गाइड। कुछ भी गाइड को बताने के पहले वो नालंदा का पूरा इतिहास बता रहे थे बच्चा। सिस्टर, ये नालंदा विश्वविद्यालय है जिसका इतिहास 6th सेंचुरी BC से शुरू होता है, जब ये आम का बागीचा था। आम्रपालिका वन के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध यहाँ आए थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड शारिपुत्र। मोगलाना, जिनकी समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है, जबकि अंदर यहाँ सबसे भव्य इमारत जो नेट आदि पे छपा होता है, शारिपुत्र की समाधि है, जिसे राजा अशोक ने बनाया। उसके बाद उसी यादगारी में विश्वविद्यालय की स्थापना 5th सेंचुरी AD में कुमार गुप्त ने किया था। सो एक्चुअली यू कैन से किंग कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ये 5वीं शताब्दी की बिल्डिंग है सिस्टर, जिसे 7वीं में हर्षवर्धन, 9वीं में राजा देवपाल ने भी इसका विस्तार किया था। विश्वविद्यालय की एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में कुछ तुर्किस्तान इन्वेडर बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ और आपके नालंदा को जला दिया गया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी, रत्नरंजिका था। इतनी किताबें थी उनमें, जब जलाई गई आपकी नालंदा 6 महीना तक लगातार जलती रही थी। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये पूरा इमारत सिस्टर उस तरह से मिट्टी से कवर्ड हो गया था, जैसे वो टीला जैसा, पहाड़ी जैसा हम लोग देख रहे हैं। उस लेवल तक ये पूरा कवर्ड हो गया था। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खोद खोद करके निकाला गया है। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम जो इन्फॉर्मेशन आपको कर रहे हैं, कहाँ क्या है जो हम बताने जा रहे हैं, ये हमारी कल्पना नहीं। ये सारी बातें लगभग ह्वेनसांग चीनी जाति की डायरी से मालूम पड़ता है। बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट आफ्टर ही बिकेम प्रोफेसर। उन्होंने जो अपनी डायरी लिखा, आज भी वो चाइना में है, जिस डायरी का नाम है CUK। उस डायरी में उन्होंने वर्णन किया था नालंदा के बारे में। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला। वह स्थान जो ज्ञान को देता है, नाम नालंदा है। ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस बहुत कठिन था। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट थे, जहाँ द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र उनका सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार कीजिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला प्रोफेसर, प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा को ओरिजिनल गेट नहीं मिल सका है। एक छोटा सा रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम प्रवेश करने जा रहे हैं और उसी से वापस बाहर आएंगे। ओके, सो प्रोसीड। जब ओरिजिनल गेट नहीं मिला तो ये रास्ता दीवार काट करके बनाया गया। अतः इसमें सीमेंट का जो स्लैब दिया गया वो बाद में दिया गया, इनको बचाए रखने के लिए। जहाँ कहीं सीमेंटिंग का सपोर्ट वगैरह दिया है, वहाँ जगह जगह पे डेट लिखा है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो दरवाजा था सिस्टर, हम छत के पास में खड़े हैं, वो वाला वो सब दरवाजा था कमरे का। एक कमरा 1 लोगों को प्रोवाइडेड था। बाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी तो दूसरा राजा इसी फाउंडेशन पर बिल्डिंग को एक्सटेंशन करते थे एज ए 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर। नालंदा वाज मिनिमम 3 फ्लोर, मैक्सिमम इट वाज 9 फ्लोर बिल्डिंग। ये 9 मंजिल तक थी। तो इसे बिहार कहा जाता था, मोनास्ट्रीज, वेयर अ स्टूडेंट लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडीज देयर। क्योंकि जो विद्यार्थी थे उन्हें मॉन्क के रूप में, भिक्षु के रूप में रहा पड़ता था, इसलिए मोनास्ट्री जिसे कहा जाता था। शुरू करें सर। तो अब हम एक मोनास्ट्रीज के अंदर जा रहे हैं, एक बौद्ध विहार के अंदर जा रहे हैं, जहां हम इनकी पूरी व्यवस्था देखेंगे आवासीय। हर मोनास्ट्रीज के एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में 75% जो कंस्ट्रक्शन है एकदम एज इट इज आपका ओरिजिनल है, जिसमें कितना लाइट है, कितना अच्छा लग रहा है। वो 25% रिस्टोर भी किया गया है हिस्ट्री को बचाए रखने के लिए, जिसमें सीमेंट पता चलता। ओरिजिनल वाला लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, मूंग और उड़द की दाल लगाई जाती थी। नया वाला पुराना, जो पुराना वाला है वही नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। थोड़ा साइड हो जाओ।
ये काली काली दागे इनके जगह जगह पे जलने की दागे हैं जो 6 महीना तक नालंदा जला। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट भी पिघल गया है। नालंदा की कुल आयु 700 साल रही। 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक 17 यहाँ बड़े बड़े हायर स्कॉलर हुए जो टाइम टू टाइम नालंदा के हेड हुए, जिनमें कुछ नाम है नरोपा, तिलोपा, विरूपा, मरपा, मिलिरप्पा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, अशंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे। हर बौद्ध विहार के लिए ये 2 कॉमन बाथरूम हुआ करता था। यहाँ लोग कुआं से जल लाकर के सब स्नान करते थे। तो ये दोनों स्नानागार है। हर मोनास्ट्रिस में 108 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते, पीते थे। और 108 मोनास्ट्रिस था। हम लोग 108 का एक रिलीजियस माला लगाते हैं। इनका बेसिक कंसेप्ट वही था। ये दोनों इनके बाथरूम थे। ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए सर, इनका जो कॉन्सेप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसा है। उधर से ढाल है, सीमेंट बाद में दिया गया है इनके प्रोटेक्शन के लिए। का दरवाजा जिसकी चौखट यहाँ होती थी। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह है। ये बुक शेल्फ, ये किताब रखने का जगह है। तो देखा जाए एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। एक आदमी के लिए एनफ है कि नहीं। ये बुक शेल्फ है, किताब है। सब में छत था लकड़ी का, वो जल गया है। ये काली काली दागे सब जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। ये ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए ग्रेजुअली ये डाउन हो गया। सीमेंट बाद का है सिस्टम, किंतु वही प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल केव होता था। दिस इज फॉर कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन। ये मेडिटेशन की जगह थी। इसकी ऊंचाई अंदर इतनी है, लंबाई वहां तक है जिसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ के ध्यान कर सकते हो। ऐसा भी कहा जाता है एक कमरा हुएनसांग को प्रोवाइडेड था। तो इसके अंदर बैठ के ध्यान करते थे, साधना करते थे। रियल इसकी हाइट सर अंदर इतना है। अच्छा, लंबाई अंदर जाइए थोड़ा सा। एक आदमी को बैठ करके मेडिटेशन करने का खूब एनफ जगह है। आप चाहे तो देख सकते हैं गाड़ी। ये अंगुली का दाग, ये पैर के तलवे का दाग, ये पुराना मूर्ति का चरण चिन्ह है। अच्छा, ये हमारा अपना भी थिंकिंग है। दिस इज वेरी एनर्जेटिक। अच्छा, चरण है ये, चरण चिन्ह है। यहाँ बुद्ध की मूर्ति थी। ये अंगुली का दाग। अच्छा, यहाँ पे मूर्ति था। जी हाँ, भगवान बुद्ध की यहाँ पे मूर्ति थी। टूटी फूटी मूर्तियां जो भी का आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। एवरी कोर्टयार्ड वाज द क्लासरूम फॉर दैट मोनास्ट्री। तो ये क्लासरूम है। ये लेक्चरल स्टैंड है। यहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। जबकि पत्थर पिलर के लिए था जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स गुरुकुल जैसा पढ़ाई होता था। वहां रहना तो यहाँ पढ़ाई करना, यहाँ से प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जाना। ये बगल में चूल्हा है। अभी भी देहातों में बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, ऐसा ही लंबा लंबा चूल्हा बनता है। नीचे से जब काठ की लकड़ी इसके अंदर लगाई जाती थी, दैट इज फॉर मल्टीपर्पज सर। जब क्लास चलता था लोग वहां प्रैक्टिकल का काम करते थे। माने अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे। बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। जब वहां खाना बनता था, ये प्लेस डाइनिंग हॉल के इस्तेमाल। और यहाँ देखा जाए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास 1500 साल पहले थी। ये दोनों स्टोर रूम था, गोदाम, जहां वो चावल रखते थे। वो गोदाम है जिनकी छत कमानीदार बना हुआ है। ये दोनों स्टोर रूम के रूप में यूज किया जाता था। क्योंकि यहाँ से 2 बड़ा मटका और जली हुई चावल भी मिली, तो नालंदा म्यूजियम में है। गोदाम के ठीक सामने यहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति था, जिसे लाइटेड करने के लिए 2 स्टोन लगाया गया था, जो ऐसे भी देखने के लिए आप चमक देख रहे हैं, काफी शाइनिंग है। यदि इस पे शैडो डालते हैं तो चमक और भी अच्छा दिखाई पड़ता है। ये देखा जाए सिस्टर, देख रहे ना, इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ। तो ये साधारण पत्थर नहीं, रियली माइका स्टोन है। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब इस पर सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था। मींस जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास 1500 साल पहले थी, इसका अध्ययन आप यहाँ कर सकते हैं। दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था, अभी भी यूट्यूब चैनल पर है। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी के 3 साल के बच्चे नालंदा घूमने आए थे।
That boy was explaining everything before explanations of guide. कुछ भी गाइड को बताने के पहले वो नालंदा का पूरा इतिहास बता रहे थे बच्चा, 3 साल का बच्चा। जब वो इस ब्लॉक को घूम रहे थे सिस्टर, वो ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुए, हाई फाई फैमिली के बच्चे थे। जब उन्हें ऊपर जाने का अनुमति दिया गया, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बच्चा बैक हो रहा था, कोना के कमरा को उसने बताया, यही हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% सत्य मानते हैं, क्योंकि उतना छोटा 3 साल का बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता है। ही वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट रिवर्स। जी, भूटान के महारानी के। अभी का नाम उनका टुकु बांगचुक था, बांगचुक फैमिली के थे। पुराना नाम बेरोचना बताया। उनकी मम्मी सोनम दीदी बता रही थी कि जब से वो बोलना शुरू किया था, एकमात्र जिद था हमें नालंदा ले चलिए। हमें नालंदा चलने की बहुत इच्छा है। यहाँ आकर के सिस्टर इस कमरे को उन्होंने 2017 में। जी हाँ, 1 जनवरी, तब 3 साल का था। उस समय 3 साल समझिए कि पूर्ण जन्म हुआ था। पुनर्जन्म का वो चर्चा थी। डेवलप हुआ, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। पहला कुमार गुप्त के समय का वो सीढ़ी रहा। उस समय स्तूपा का टॉप वहां रहा और चारों तरफ बुद्ध मूर्तियों से घिरा हुआ था। कुछ टूटी फूटी मूर्तियां दीवारों पर देखा जा रहा है। 200 साल बाद जब ये बिल्डिंग बाई नेचर टूट गई, तो दूसरा राजा हर्षवर्धन फिर इसको एक्सटेंशन किया। राजा देवपाल ने पूर्ण एक्सटेंशन किया। इस तरह से सॉलिड है। इसके ऊपर बुद्ध की जो मूर्ति थी वो टूट गई, अभी डैमेज है, इसीलिए इससे आगे जाना मना हो गया है। खुदाई का ये लास्ट पोर्शन है इधर का। अब इस पर जाना बंद है, जबकि पहले जाते थे लोग। एक हिंदी फीचर फिल्म और यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत किया है। वो यही समझता है। वो कुर्सी नुमा आकृति कोई कुर्सी नहीं है। एक्चुअल जो मूर्तियां मिली डिपार्टमेंट को, वो ईंटों के सहयोग से उस तरह से कंस्ट्रक्शन बना दिया है। तब में बड़ा बड़ा लग, ये चारों तरफ रहने का कमरा हो गया और ये आ गया। वो लेक्चर हॉल हो गया, वो लेक्चर स्टैंड हो गया, ये चूल्हा हो गया। टोटल व्यवस्था उसी तरह से। ये चूल्हा है। हाँ। और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ये सब रूम है, एक एक कमरा है। 2 लाइन में नालंदा की खुदाई हुई। एक लाइन ये सब एक जैसा मोनास्ट्री है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। इनके चारों तरफ रहने के कमरे, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, इस तरह का 11 ब्लॉक इधर मिला, सब एक जैसा बना हुआ है। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन को इंडिकेट किया गया है। ये खुदाई का इधर लास्ट पोर्शन है, जबकि हर मोनास्ट्रीज, हर हॉस्टल के सामने ये छोटा बड़ा चैत्याज होता था, बौद्ध मंदिर। वो सबके भी मिट्टी यदि हटाई जाए तो ऐसा मिलेगा। ये प्रधान स्तूप था। मेन गेट, हाँ ये वाला, लेकिन मेन गेट नहीं मिला सिस्टर। अतः ये रास्ता नया बनाया हुआ था, जिससे हम आए हैं, यहाँ खड़े हैं और इसी से वापिस बाहर जाए। यही नालंदा है। यहाँ के बाद हमारा गाइड समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी जर्नी।